दोस्तों आपके फोन में कैलकुलेटर ऐप होती है जिसमें आप 2+2 करते हो और 4 आता है। आज हम देखेंगे कि पाइथन भी बिल्कुल उसी तरह काम कर सकता है और इसे भी इससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसमें आप जो करना चाहो सो कर सकते हो। आइडियली में एक लाइन लिखोगे, सीधा आंसर मिलेगा। कोई ऐप डाउनलोड तो आइडियली ओपन करते हैं और साथ में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो पूरी कंप्लीट पाइथन एज ए कैलकुलेटर मैं यूज करने वाला हूँ इसमें कोड में। तो इसमें पूरा बोडमास यूज करने वाला हूँ और पूरा प्रॉपर पाइथन में कैलकुलेटर की तरह काम करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपका हैंड्स ऑन भी हो जाएगा और पूरी। तो सबसे पहले हम इसमें एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, एडिशन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीजें से। आ, जोड़, हिंदी में जोड़ बोलते हैं यानी एडिशन। आइडियली में के आगे टाइप करते हैं हम 10+5, 10+5, 15 और इंटर दबाते ही बस आउटपुट आ गया 15। कितना सिंपल है ना। अब थोड़ा और ट्राई करते हैं। 100+250, 350। सोचो ये वही काम है जो आप दुकान पे हाथ से करते हैं। आप पाइथन कर रहा है 1 सेकंड में, है ना। तो आप जैसे कैलकुलेटर में यूज करते हो वो इसी तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है। अब जोड़ के बाद क्या आता है, घटाओ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब करते हैं घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। टाइप करते हैं 50-20, इंटर आया 30। अब एक और रिलेटेबल एग्जांपल सोचते हैं। आपके पास 500 रुपया था, माइनस आपने 175 रुपया की कॉपी खरीदा। ठीक है। तो जैसे इंटर दबाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 325। पाइथन ने तुरंत बता दिया कि ये तो मार्केट में काम आने वाली चीजें हैं। जो आप मार्केट में कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे पाइथन को भी आप यूज कर सकते हो एज ए कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। इसीलिए इसका डिमांड काफी है, हर जगह पे यूज होता है। इसके बाद आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसे हम गुना भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब गुना यानी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ध्यान से पाइथन में गुना करने के लिए एक्स एक्स नहीं लिखते हैं, बल्कि स्टार को यूज करते हैं, स्टार लिखते हैं। कीवर्ड पे स्टार shift+8 जैसे इसे आप क्लिक करोगे तो टाइप करोगे तो वो आ जाता है। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें 6 और shift+8 क्लिक करेंगे तो 6 इंटू, इसको स्टार बोलते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन की तरह ये काम करता है। ठीक है। 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है। तो एक और एग्जांपल सोचते हैं। एक पेन लिया और वो 15 रुपए का है। तो मान लो कि 12 पेन चाहिए, तो कितना लगेगा। ठीक है। तो 15 इंटू 12 = 180 रुपया लगेगा। ठीक है। अब इस तरह गुना हो गया। अब हम भाग करते हैं। भाग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। ठीक है। तो फ्लॉट आउटपुट भी एक्सप्लेन करेंगे। अब भाग यानी डिवीजन, पाइथन में डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। कीवर्ड पे क्वेश्चन मार्क के पहले वो वाला, यानी टाइप करेंगे 24। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 और इसका आ जाएगा 5.0। ठीक है। तो जैसे इंटर आया 5.0 आ गया। यहाँ पे रुको रुको, ठीक है, यहाँ पे 5 क्यों नहीं आया, है ना, सोचने वाली बात है। क्योंकि पाइथन डिवीजन का आंसर हमेशा फ्लॉट में देता है। ठीक है, इसलिए 5.0 आया। फ्लॉट क्या होता है, ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये डेसिमल फॉर्म में है। तो 5 भी और 5.0 बन सकता है। एक और ट्राई करते हैं। 10 3 कितना आ गया, 3.3333 आ गया। ठीक है।
ये तो कैलकुलेटर से भी ज्यादा एक्यूरेट है ना। किस तरह काम कर रहा है। आप क्या करते हैं कि सिर्फ पूरा आप क्या करेंगे, अगर मान लो कि पूरा जो भाग होता है वो फ्लोर डिवीजन के अगर हम यूज करें, तो अगर हम ऑपरेटर की यूज करते हैं, तो यहाँ पे अब एक स्पेशल डिवीजन है। अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए, सिर्फ पूरा आंसर चाहिए, तो उसको यूज करेंगे डबल स्लैश। ठीक है, जैसे 10 डबल स्लैश × 3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओनली 3 इंटर रिस्पॉन्स किया, यानी डेसिमल वाला हिस्सा कट गया है ना। तो इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ये रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। 10 टॉफी लिया, ठीक है, अब 3 बच्चों में बराबर बांटनी है ना, तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का क्या है ना। अब इसके बाद आता है, अब कौन कौन सा बच गया, है ना। अब यहाँ पे हमारा आ गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिविजन्स हो गया, इसके बाद आता है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस को यूज करते हैं हम। मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, ये जो ऑपरेटर है ये ट्रिकी है, लेकिन मस्त है, काफी ज्यादा यूज होता है। अब एक और मस्त ऑपरेटर है जिसे हम मॉडुलस यानी मॉडुलस बोलते हैं। अ, अब बताता है कि भाग करने के बाद बाकी क्या बचा, तो टाइप करो 10 डिवाइड मॉडुलस 3। क्या बचा, 1 बचा। ये क्या दिया, रिमाइंडर, है ना। इंटर आया 1, क्योंकि 10 में तीन 3 बार जाता है, तो 3 × 3 9, और 10 - 9 = 1 बचा। सेम टॉफी वाले एग्जांपल आया, 10 टॉफी × 3 बच्चे। ठीक है, तो 3 टॉफी सबको दी और एक टॉफी बच गई। यानी ये मॉडुलस वही है जो एक बताता है। इसका बहुत बड़ा यूज होता है प्रोग्रामिंग में, जैसे चेक करने की नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 10 मॉडुलस 3, तो 1 आएगा। ठीक है, अब 10 मॉडुलस 2, क्या आ गया, 0। तो जीरो क्या है, इवन नंबर है। ये भी मैं आगे करके बताऊंगा। अब 7/2, क्या आ गया, 1। 1 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, इसको ऑड इवन के केस में और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, ठीक है, जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताएंगे और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, तो यहाँ पे ऑड इवन जब हमें निकालना होगा, तो इस वाले ऑपरेटर को हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस का मतलब सिर्फ हुआ कि जो बचता है वो आपको आउटपुट में मिला। ठीक है, इसके बाद आया पावर एक्सपोनेंट, बचता है पावर एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे। पावर एक्सपोनेंट, पावर एक्सपोनेंट ये काम करता है। अब एक पावरफुल ऑपरेटर है डबल स्टार। ये पावर यानी जैसे जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर चाहिए, तो टाइप करो 2 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का क्यूब चाहिए, 2 का क्यूब चाहिए। ठीक आ गया, 8 आ गया। और और बड़े नंबर भी 1 सेकेंड में आ जाता है, जैसे 2 आ गया, 10 करना है, कितना आ गया, 1024। यानी स्कूल में हाथ से कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता था, पाइथन 1 सेकेंड में कर दिया। ठीक है, इसी तरह आजकल जितने भी अच्छे स्कूल हैं और अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, और सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन पढ़ाते हैं। आजकल बहुत सारे स्कूल ऐसा है जो 6 7 स्टैंडर्ड 5th से ही प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे बच्चों को मजा भी आता है जब इस तरह के कैलकुलेशन करता है। फिर वो सोचता है यार ये कितना आसान काम है, हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। जब वो 2 3 4 5 में पढ़ता है तो सोचता है कि ये तो हम अभी कॉपी कलम पे किताब से सीखते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो बोर्ड पे सिखाते हैं, उसी तरह आजकल पाइथन को यूज करके बच्चों को सिखाते हैं। तो काफी वो इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए, और सीखना भी आसान होता है, और काफी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में।
और आगे इसका मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो सबके एक बार मैं क्या करता हूँ, सबके साथ पूरा बोडमास का मैं यूज करके दिखाता हूँ। पूरा बोडमास एक बार यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है। अब एक चैंपियन लेवल कैलकुलेशन करता हूँ। याद है स्कूल में बोडमास, ब्रैकेट ऑफ डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम पढ़ते हैं। पाइथन भी एग्जैक्टली बोडमास फॉलो करता है। टाइप करते हैं हम 10 + 5 2 3। ठीक है, अब इंटर दबाते हैं, 27 आ गया। यानी पाइथन ने पहले ब्रैकेट का काम किया, 10 + 5 15 किया। फिर मल्टीप्लाई किया, 15 × 2 30 हो गया। फिर माइनस किया, 27 हो गया। बिल्कुल सही। और ये एक और सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला निकालते हैं हम। 1000 10 टू 100। ठीक है, इंटर दबाते आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, एक लाइन में पूरा मैथ्स कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाया जाता है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखो। प्रोग्रामिंग में बड़े बड़े कैलकुलेशन काफी सिंपल में आप कर सकते हैं। खास करके पाइथन में आपको एक लाइन में सारा काम हो जा रहा है। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, आगे आपका जितने भी हम प्रोग्रामिंग सिनेरियो जो कवर करने वाले हैं, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस कंपनी में, एज ए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, वो मैं सारे कवर करूंगा। तो आप बेसिक प्रैक्टिस करें, और सीरीज वाइज से अगर आप देखेंगे एक एक करके, तो काफी आसान तरीके से आप समझ जाएंगे और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें।